नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश और इस वक्त आपके साथ हूं मैं शरद मिश्रा। बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2019 की। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे पार्टियों में बेचैनी बढ़ती जा रही है। जी हां, इसी बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा ऐलान किया है। कहा कि लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस सत्ता में आती है तो देश के 20% सबसे गरीब परिवारों को हर साल 72,000 रुपए मिलेंगे। यह बयान सोमवार को दिल्ली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा। राहुल गांधी ने कहा कि इस स्कीम से 25 करोड़ लोगों को सीधे फायदा होगा। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी के इस बयान ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। लेकिन बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं जब राहुल गांधी ने गरीबों के लिए मिनिमम गारंटी का वादा किया हो। छत्तीसगढ़ की धरती से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने 28 जनवरी 2019 को ही यूनिवर्सल बेसिक इनकम का आइडिया दिया था। विधानसभा चुनाव 2018 में भारी बहुमत से कांग्रेस की जीत के बाद राहुल गांधी पहली बार 28 जनवरी को छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए थे। राजधानी रायपुर के अटल नगर में किसान आभार रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश की जनता से ये वादा किया था। 2019 में कांग्रेस की सरकार बनने पर गरीबों के लिए ऐसा काम किया जाएगा जो अब तक दुनिया में किसी भी सरकार ने नहीं किया है। वर्ष 2019 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर गरीबों के लिए न्यूनतम आमदनी का कानून लागू किया जाएगा। इसके तहत हर गरीब के बैंक अकाउंट में न्यूनतम आमदनी की राशि डाली जाएगी। ऐसा करने वाली कांग्रेस सरकार दुनिया की पहली सरकार बन जाएगी। अब हम एक ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं जो दुनिया की किसी भी सरकार ने नहीं उठाया हुआ, और यह काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है। हमने निर्णय ले लिया है कि हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति को 2019 के बाद कांग्रेस पार्टी वाली सरकार गारंटी करके न्यूनतम आमदनी देने जा रही है। इसका मतलब मिनिमम इनकम गारंटी मतलब हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में कम से कम न्यूनतम आमदनी हिंदुस्तान की सरकार देने जा रही है। मतलब हिंदुस्तान में ना कोई भूखा रहेगा ना कोई गरीब रहेगा। राहुल ने कहा कि देश के 20% सबसे गरीब परिवारों के खाते में 72,000 रुपए प्रति साल भेजे जाएंगे ताकि देश में गरीबी अमीरी की खाई को पाटा जा सके। उन्होंने कहा कि अगर पीएम नरेंद्र मोदी देश के सबसे अमीर लोगों का कर्ज माफ कर सकते हैं तो कांग्रेस पार्टी भी गरीब लोगों के खाते में पैसे डाल सकती है। राहुल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी गरीबों को लोगों को न्याय दिलाने का काम करने जा रही है। मैं जहां भी जाता हूं तो लोग मुझसे पूछते हैं कि न्यूनतम आय का दायरा क्या होगा और कितने लोगों को इसका लाभ मिलेगा। कांग्रेस चाहती है कि लोगों की न्यूनतम आमदनी 12,000 रुपए महीना तक हो और ऐसा करने के लिए गरीब लोगों को सालाना 72,000 रुपए तक सीधे खाते में भेजे जाएंगे। देश के सबसे गरीब 20% परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। राहुल ने यह भी स्पष्ट किया कि पहले यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाई जाएगी, उसके बाद पूरे देश में लागू की जाएगी। राहुल ने कहा कांग्रेस पार्टी इस मामले को पिछले 4-5 महीनों से स्टडी कर रही है। दुनिया के बेहतर अर्थशास्त्रियों के जरिए पूरे विस्तार से इसका विश्लेषण किया है। इसको हम चरणबद्ध तरीके से लागू करेंगे। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम इस मामले पर काम कर रहे हैं। 20% सबसे गरीब परिवारों को, शौक मत होना, अभी धमाका बजने जा रहा है। 20% सबसे गरीब परिवारों को हर साल 72,000 रुपए देने जा रही है। फिर से कहता हूं, एक साल में
20% सबसे गरीब परिवारों को, हर जात, हर धर्म, हर भाषा के गरीब परिवारों को 72,000 रुपए साल के उनके बैंक अकाउंट में सीधा डाल दिया जाएगा। अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों को पैसा दे सकते हैं, तो कांग्रेस पार्टी देश के सबसे गरीब लोगों को पैसा दे सकती है। अब आप याद रखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में मैंने वायदा किया था 10 दिन कर्जा माफ होगा। मैं आपको यहां वायदा कर रहा हूं, न्याय होगा। 20% परिवारों को 20% परिवारों को साल का 72,000 रुपए मिलेगा। स्कीम फेज्ड बेसिस पे चलेगा, फेज तरीके से होगा, पायलट प्रोजेक्ट चलेगा, उसके बाद स्कीम चलेगा। मगर कांग्रेस पार्टी का वायदा है न्याय देने का। फिर से दोहराता हूं भाइयों और बहनों, देश के युवाओं, 72,000 रुपए साल के 20% सबसे गरीब। 28 जनवरी के ऐलान के बाद राहुल गांधी ने 25 मार्च सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि हम हिंदुस्तान से गरीबी को मिटा देंगे। कहा कि कांग्रेस गरीबों को न्याय दिलाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मनरेगा हमारा पहला फेज था, जिसमें हमने गरीबों की मदद के लिए न्यूनतम आय की गारंटी दी। यह योजना मनरेगा जैसा ही दूसरा फेज होगा, जिसमें 25 करोड़ लोगों को सीधे फायदा होगा। इसके साथ ही राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर भी हमला बोला। कहा कि प्रधानमंत्री देश में 2 हिंदुस्तान बना रहे हैं, एक अनिल अंबानी जैसा, दूसरा गरीबों का। लेकिन हम देश को नया हिंदुस्तान बनाएंगे, जिसमें अमीर और गरीब दोनों की इज्जत होगी।